नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। दोस्तों, आज मैं पुनः उपस्थित हूं सक्षमता परीक्षा पर महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। आशा करता हूं कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से यह जानकारी पसंद आएगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करें। तो आइए शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि बिहार के नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बनने हेतु सक्षमता परीक्षा में भाग लिए थे और अब इंतज़ार जो है इस बात की है कि कब सक्षमता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट उनके सामने आता है। एक खबर जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है कि सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट आज जारी कर दिया गया है, आज जारी होगा। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि जो वायरल मैसेज सामने आ रहा है उसमें जो है इस बात की संभावना जताई गई है कि आज सक्षमता परीक्षा 2024 का रिजल्ट जारी होगा। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं कि सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट 3 से 4 अप्रैल के बीच जो है जारी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ आप सभी जानते हैं कि सक्षमता परीक्षा 2 शिफ्टों में संचालित की गई थी और उसमें बहुत सारे शिक्षक जो है इस बात का आरोप लगा रहे थे या उनका कहना था कि इस शिफ्ट का जो है प्रश्न काफ़ी कठिन थे, जबकि दूसरे शिफ्ट का प्रश्न जो है आसान थे। अब मैंने विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों के कथनानुसार या उनके जो है दिए गए जानकारी के आधार पर कुछ आंकड़े इकट्ठा किया हूँ। उस आधार पर मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सक्षमता परीक्षा के शुरू से अंत तक जिस डेट में सक्षमता परीक्षा जो है संचालित हुई थी उसमें किस डेट के और किस शिफ्ट के प्रश्न जो है कठिन थे और किस शिफ्ट के प्रश्न जो है आसान थे। तो शिक्षकों के माध्यम से जो कि सक्षमता परीक्षा में बैठे हुए थे उनके द्वारा जो जानकारी दी गई, उस जानकारी के आधार पर 29 फरवरी 2024 को जो सक्षमता परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली गई थी उसमें उस दिन की परीक्षा 70 से 75% जो है शिक्षकों ने ये कहा है कि काफ़ी कठिन था, जबकि 20% शिक्षकों का ये मानना है कि उस दिन की परीक्षा जो है आसान थी और 2-3% लोगों का ये मानना है कि परीक्षा देने में हमें कोई कठिनाई नहीं हुई। तो शिक्षकों से जो फीडबैक प्राप्त हुआ है उसमें सक्षमता परीक्षा के शुरू से लेकर के अंत तक के जो डेट थे उसमें 29 फरवरी की जो परीक्षा हुई थी वो काफ़ी जो है कठिन थी। यानी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की परीक्षा जो है शिक्षकों को लगा कि इसका प्रश्न पत्र जो है बीपीएससी लेवल से भी जो है थोड़ा कठिन था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 1 मार्च का जो सेकंड शिफ्ट का जो परीक्षा था उसमें भी शिक्षकों ने सहमति जताई है कि सेकंड शिफ्ट की परीक्षा जो है जो प्रश्न उसमें आए हुए थे उसका स्तर जो है काफ़ी कठिन था। हालांकि इसको 48% शिक्षकों ने माना है कि यह परीक्षा जो है प्रश्न पत्र के आधार पर कठिन था, जबकि 52% शिक्षकों ने यह माना कि परीक्षा का स्तर जो है सामान्य था। वहीं आगे बढ़ते हैं 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च और 6 मार्च को जो सक्षमता परीक्षा संचालित की गई थी उसमें शिक्षकों का मानना था कि इन तिथियों की जो सक्षमता परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली गई थी उसमें 3 मार्च का सक्षमता परीक्षा से जो प्रश्न पत्र पूछा गया था वह काफ़ी जो है आसान थे, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट के हों या फिर दूसरे शिफ्ट के। वहीं दूसरी तरफ 26 फरवरी के जो सक्षमता परीक्षा हुई थी और उसमें जो शिक्षक भाग लिए थे उनका ये मानना था कि इस दिन फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों शिफ्ट के जो प्रश्न थे वो काफ़ी कठिन थे और शिक्षकों ने यह बात जो है स्पष्ट रूप से कहा कि इसमें जो है नर्वलेशन की क्रिया
अपनाई जाएगी। वही 28 फरवरी को जो सक्षमता परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें शिक्षकों ने यह राय व्यक्त किया कि उसमें फर्स्ट शिफ्ट के जो प्रश्न थे वो थोड़े आसान थे, जबकि सेकंड शिफ्ट के परीक्षा जो है काफ़ी कठिन था, और ऐसा लगभग 65% शिक्षकों का जो है मानना था कि प्रश्न पत्र का स्तर जो है अधिक था। तो आप सभी जानते हैं कि जब सक्षमता परीक्षा से संबंधित मार्गदर्शिका जो है सामने आई थी तो उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख था कि इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है अपनाई जाएगी। हालांकि इसमें नेगेटिव मार्क का जो है कोई प्रावधान नहीं था। तो आखिर ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ऐसे परीक्षाओं के लिए जो है अपनाई जाती है जो ऑनलाइन मोड में होते हैं और अधिक शिफ्टों में जो है परीक्षा आयोजित की जाती है। तो इसमें स्वाभाविक है कि किसी शिफ्ट के प्रश्न पत्र जो है आसान हो सकते हैं, किसी शिफ्ट के प्रश्न पत्र जो है कठिन हो सकते हैं। और प्रश्न का स्तर कठिन और आसान होना ये अभ्यर्थियों के तैयारी के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन वास्तव में कुछ शिफ्ट के प्रश्न जो है कठिन होते हैं। तो इन्हीं सभी शिफ्टों के अंकों को जो है सामान्य करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है अपनाई जाती है। जहाँ तक आप देख चुके हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो सक्षमता परीक्षा की आंसर की जारी हुई थी उसमें प्रश्न के आंसर काफ़ी अधिक जो है गलत जो है सामने आए थे। इस आधार पर प्रत्येक तिथि को जो सक्षमता परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें 10 नंबर के आसपास बढ़ना तो निश्चित है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के तहत जहां तक संभावना बन रही है 29 फरवरी, 28 फरवरी और 4 मार्च ऐसे ये 3 शिफ्ट हैं जिनमें नॉर्मलाइजेशन के प्रक्रिया के तहत इस शिफ्ट में जो भी नियोजित शिक्षक बैठे हुए थे उनको लगभग 8 से 10 अंकों का और फायदा जो है होने जा रहा है। यानी आंसर की के माध्यम से उन्होंने जो अनुमान लगाया है कि मुझे इतना नंबर जो है मिलने वाला है, तो उसमें वे 10 + 8 लगभग 18 नंबर जो है और जोड़ लें और उनका जो है प्राप्तांक इसी के आसपास होगा। तो आप इस आंकड़े के आधार पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस डेट के कौन से शिफ्ट में जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अपनाया जाएगा और उसके बाद जो है सक्षमता परीक्षा 2024 का फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा और भी शिफ्ट हो सकते हैं जिनमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है अपनाई जाए। तो नॉर्मलाइजेशन के प्रक्रिया के तहत जो शिफ्ट शिक्षकों को कठिन लगे हैं या वास्तव में उस शिफ्ट के प्रश्न अधिक कठिन थे, उन शिक्षकों को ये मान करके चलना चाहिए कि उन्हें जो है 8 से 10 अंक का जो है फायदा होने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिस शिफ्ट के जो है प्रश्न अगर बिल्कुल आसान थे, अगर वहाँ नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो हो सकता है कि उस शिफ्ट के जो नियोजित शिक्षक है उनके प्राप्तांक में जो है 2 से 4 अंकों का जो है अंतर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि सक्षमता परीक्षा के कौन से शिफ्ट के प्रश्न जो है सामान्य थे, कौन से शिफ्ट के प्रश्न जो है कठिन थे और किस शिफ्ट के प्रश्न में जो है या किस शिफ्ट के या किस तिथि के किस शिफ्ट में जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया द्वारा अंक बढ़ने वाला है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दूसरे बिंदु पर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।